हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लिटरेरी टर्म्स के 50 वन लाइनर डेफिनेशंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है एलिग्री, ए स्टोरी विद ए हिडन सिंबॉलिक मीनिंग। एक कहानी जिसमें छिपा हुआ प्रतीकात्मक अर्थ हो उसे कहा जाता है एलिग्री। अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड। एग्जाम्पल पीटर पाइपर। इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभ में या शुरुआत में। व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति जैसे पीटर पाइपर, यानी कि बार बार हो, फर्स्ट वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हो उसे ऑलिट्रेशन कहा जाता है। हिंदी में कहें तो अनुप्रास अलंकार, जैसे कि तरनी तनुजा टट तमाल तरबर बहु छाए। अलूजन देखेंगे। अलूजन क्या है? ए रेफरेंस टू ए वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट और लिटरेरी वर्क। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, स्थान, घटना या साहित्यिक कार्य का संदर्भ, उसे एलुजन कहा जाता है। यह एलुजन की डेफिनेशन है। एनालॉगी देखेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स टू हाईलाइट सिमिलरिटीज। समानताओं को उजागर करने के लिए दो असमान चीजों के बीच तुलना करना, एनालॉगी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एनापेस्ट की। ए मेट्रिकल फुट with two unstress level followed by a stress level। अनेक्डोट को देखेंगे। ए शॉर्ट पर्सनल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट ए पॉइंट। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक छोटी व्यक्तिगत कहानी, अनेक्डोट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एंटागोनिस्ट की। द कैरेक्टर हु अपोज द प्रोटागोनिस्ट। वह कैरेक्टर जो नायक का विरोध करता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे एंथीमेरिया। यूजिंग ए वर्ड एज ए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच देन यूजुअल, एग्जाम्पल वर्बिंग ए नाउन। किसी शब्द को स्पीच के सामान्य से भिन्न के रूप में उपयोग करना, उदाहरण के लिए संज्ञा को क्रियान्वित करना, उसे कहते हैं एंथीमेरिया। एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेजिस। संतुलित वाक्यांशों में विपरीत विचार, एंटीथेसिस, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होना। अफोरिज्म देखेंगे। एक कंसाइज मेमोरेबल स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रुथ। किसी कॉमन सत्य का संक्षिप्त स्मरणीय कथन अफोरिज्म कहलाता है। असाइड, एक कैरेक्टर्स रिमार्क अनहियर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर का रिमार्क जो दूसरे कैरेक्टर द्वारा अनसुनी कर दी गई हो उसे कहा जाता है असाइड। एसोनेंस, रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड विद इन वर्ड्स। शब्दों के भीतर स्वर ध्वनि की पुनरावृत्ति, उदाहरण के लिए मेड एज ए हैटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बैलाड, ए नैरेटिव पोएम ऑफन सेट टू म्यूजिक। एक नैरेटिव पोएम जिसमें अक्सर क्या यूज किया जाता है? म्यूजिक, उसे कहते हैं बैलाड। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ब्लैंक वर्स। ब्लैंक मीन्स तो आप जानते हैं रिक्त, यानी कि खाली। इसमें क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। कैजुरा, ए पॉज और ब्रेक विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री। पोएम की एक लाइन के भीतर एक विराम होना, उसे कहा जाता है कैजुरा। कैरेक्टराइजेशन देखेंगे। द मेथड्स यूज टू डिस्क्राइब एंड डेवलप कैरेक्टर्स। चरित्र का वर्णन और विकास करने के लिए प्रयुक्त विधियां, उसे कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्लिच, एन ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन। एक अति प्रयुक्त अभिव्यक्ति होना क्लिच कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्लाइमेक्स, द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी। कहानी का निर्णायक मोड़। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉमेडी, ए लिटरेरी वर्क विद ए हैप्पी एंडिंग ऑफन ह्यूमरस। कॉमेडी मीन्स होता है हास्य, हंसने वाला। एक साहित्य कृति जिसका अंत सुखद होता है, प्राय हास्यपूर्ण होता है, तो उसे कॉमेडी कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष, द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेज इन ए स्टोरी। किसी कहानी में विरोधी ताकत के प्रति संघर्ष करता है, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? संघर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैनोटेशन, द इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग ऑफ ए वर्ड।
किसी शब्द का निहित या सुझाया गया अर्थ कैनोटेशन कहते हैं। कंसोनेंस, कंसोनेंस मीन्स होता है व्यंजन। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन वर्ड्स, शब्दों के भीतर व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति होना, उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कपलेट क्या है? टू कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ पोएट्री दैट राइम, पोयम की दो लगातार लाइन को तुकबंदी करती है, उसे कपलेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डेक्टाइल। डेक्टाइल क्या है? ए मेट्रिकल फुट विद वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, एक छंदात्मक फुट जिसमें एक तनावग्रस्त अक्षर के बाद दो तनाव रहित अक्षर होते हैं, उसे डेक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिक्शन। डिक्शन क्या है? वर्ड चॉइस को डिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डिडक्टिक, इंटेंडेड टू टीच और इंस्ट्रक्ट, सिखाने या निर्देश देने के लिए अभिप्रेरित करना, ये किसमें होता है? डिडक्टिक में। ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट, जब ऑडियंस जानते हैं कुछ भी कैरेक्टर के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। एलिजी, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, शोक की एक कविता, उसे कहते हैं एलिजी। एंड राइम, राइम एट द एंड ऑफ लाइन्स ऑफ पोएट्री, कविता की पंक्तियों के अंत में राइम होना एंड राइम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंजॉयमेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन और स्टेंजा, किसी पंक्ति, किसी लाइन या छंद के ऊपर से परे बिना किसी विराम के वाक्यों को जारी करना, उसे कहते हैं एंजॉयमेंट। एपिक, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स। एपिग्राम को देखेंगे, ए शॉर्ट बिटी सेइंग, एक छोटी विनोदपूर्ण कहावत। एपिलॉग, ए कंक्लूडिंग सेक्शन दैट कमेंट्स ऑन द मेन नैरेटिव, एक समापन खंड जो मुख्य कथा पर टिप्पणी करता है, एपिलॉग कहते हैं। एपिफेनी, ए सडन फ्लैश ऑफ इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग, अंतर्दृष्टि या समझ का एक खंड फ्लैश। एपिथेट, ए डिस्क्रिप्टिव फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को व्यक्त करने वाला वर्णनात्मक वाक्यांश, एपिथेट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे की डेफिनेशन, ए शॉर्ट पीस ऑफ ए नॉन फिक्शन प्रोज दैट एग्जामाइन्स ए सिंगल सब्जेक्ट, गैर काल्पनिक प्रोज का एक छोटा सा अंश जो किसी एक विषय की जीत कराता है। एक्सपोजिशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर सेटिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कैरेक्टर्स का परिचय, परिवेश और पृष्ठभूमि की जानकारी, ये सब आते हैं एक्सपोजिशन में। फॉलोइंग एक्शन देखेंगे, यानी कि पतन की क्रिया, द इवेंट्स फॉलोइंग द क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष के बाद की घटनाएं फॉलोइंग एक्शन के अंदर आती हैं। फॉलोइंग मीटर, मीटर दैट मूव्स फ्रॉम स्ट्रेस्ड टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, मीटर जो मूव्स करता है स्ट्रेस्ड टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। वह मीटर जो तनावग्रस्त अक्षरों से तनाव रहित अक्षरों की ओर बढ़ता है, उसे फॉलोइंग मीटर कहते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट यूजेस फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर, सिमिलीज एटसेट्रा, वह भाषा जिसमें अलंकारों का प्रयोग होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। फर्स्ट पर्सन नरेशन, द थ्योरी इज टोल्ड फ्रॉम द आई पर्सपेक्टिव, कहानी आई के नजरिए से कही गई हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फ्लैशबैक, ए सीन दैट इंटरप्ट्स द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू शो इवेंट्स दैट हैपेंड अर्लियर, वह दृश्य जो कालानुक्रमिक क्रम को बाधित कर पहले घटित घटनाओं को दिखाता है, फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर देखेंगे, ए सिंपल वन डायमेंशनल कैरेक्टर, एक सरल एक आयामी चरित्र। नेक्स्ट देखेंगे, फॉइल, ए कैरेक्टर हु कॉन्ट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर,
एक कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर के साथ अनुबंध करता है, फॉइल। तो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।